हाँ जी, तो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर प्लानिंग का, एंड दैट इज प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, यानी प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये डिस्कस करना है हमें वन बाय वन। ठीक है, तो इनका डिटेल ओवरव्यू भी लेंगे, एक समराइज की इनमें क्या होता है इन प्रोसेस में। बाकी आप अपने बुक्स से रेफर कर सकते हैं। मैं डिटेल आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है, इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखिए, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है कि अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर देना, अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लेना। क्यों? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी हमें कहां पहुंचना है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, तो हम प्लान किस चीज के लिए करेंगे? प्लानिंग हो ही नहीं पाएगी। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव और डेवलपिंग एन ऑब्जेक्टिव और डिटरमाइनिंग एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको यहाँ अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लेना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे सारा काम होने वाला है। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आपको क्या अचीव करना है, तो प्लान क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है जी? आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लें। देन एक बार अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, देन वी स्टार्ट आवर प्रोसेस। फाइनली प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और आपको पता है प्लानिंग क्या है? फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। प्लानिंग किसके लिए करते हैं? पास्ट के लिए तो करते नहीं है, प्लानिंग करते हैं हम लोग किसके लिए? फ्यूचर के लिए। अब प्लानिंग अगर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस फ्यूचर के बारे में कुछ अजम्पशंस बना ली जाएं। ठीक है, कुछ चीजें बेसिक मानकर, जैसे कहते हैं ना, हम ये मानकर चलेंगे। ठीक है, दोस्त जो हमारी मान्यताएं हैं, ठीक है ना, यानी जिन्हें आप अपनी एजम्पशंस कह देते हैं, वो एजम्पशंस भी आपको सबसे पहले बना लेनी है, उनको डेवलप करना है आपको। ठीक है, तो दो काम हो गए, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कर लिए, आपने एजम्पशंस बना ली अपनी कि क्या क्या चीजें आप मानकर चल रहे हैं ऐसा होगा। कुछ बेसिक चीजें मानकर चलनी पड़ती हैं फ्यूचर के रिलेशन में। ठीक है, चलिए ये दोनों काम हो गए। इसके बाद अगला काम, नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। ठीक है, आपने बेसिक अजम्पशंस ले ली, आपको अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लिया। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कि हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उन्हें ढूंढना, उन्हें फाइंड आउट करना, उन्हें पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि ये तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब जब आइडेंटिफाई करेंगे आप तो डिटेल्ड स्टडी होती है यहां पर। ठीक है, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो आपने अब क्या कर लिया? आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब अपने ऑब्जेक्टिव्स को, सॉरी, अपने अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? आपने पता लगा लिया ये तरीके हैं हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस चल रही है, आपने तरीके ढूंढ लिए। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आपको अपने अल्टरनेटिव्स को एग्जामिन करना होगा, थॉरली एनालाइज करना होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कि किस अल्टरनेटिव में कितनी कॉस्ट आने वाली है, किसके क्या बेनिफिट हैं, किसमें क्या डिमेरिट हैं, फिजिबिलिटी स्टडी होगी। ठीक है, याद है हमने एक वर्क स्टडी आपके साथ किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। वर्क स्टडी में हमने किया था फैटिग्यू स्टडी, वर्क फैटिग्यू स्टडी था, मोशन स्टडी था, टाइम स्टडी था। ठीक है, उसके बाद फिजिबिलिटी की भी बात आई थी हमारे पास। ठीक है, तो फिजिबिलिटी में हम बात करते हैं कि भैया वो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, फिजिबिलिटी में मैंने क्या कहा? इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं। हर अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई कर कर इवैल्यूएशन चलेगा नंबर 4th स्टेप पर। क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, क्या टेक्निकली फिजिबल है या फिर नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट में बातें की थी हमने इसके बारे में। ठीक है, क्या फिजिकली, सॉरी मैं क्या कह रहा था, हाँ फिजिकली कह रहा हूं, मैं नाम ही भूल गया इसका, सॉरी।
रियली सॉरी, हाँ फिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे थे। तो क्या वो उसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या इकोनॉमिकली वो फिजिबल है, मैं और किसी टर्म में चला गया था शायद, सॉरी फॉर द मिस्टेक। हाँ तो मैं फिजिबिलिटी टेस्ट करा रहा था, वो फिजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी शायद कुछ मिक्स हो गया था, सॉरी। हाँ तो फिजिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, और बार बार वही स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ जी चलिए, तो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, ठीक है, रियली सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ टर्म याद आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है। हाँ बट कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे एडिट पार्ट में नहीं डालूंगा, डोंट टू वरी अबाउट इट, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, जैसा है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, ठीक है। कई बच्चों को ये लगता है सर एडिट करके देते होंगे, नहीं एडिट नहीं होता, जो रिकॉर्डिंग आ रही है एग्जैक्टली आपको मिलेंगी, क्योंकि आपको भी पता लगना चाहिए ना भाई कितना पेन होता है, ठीक है ना, कितनी दिक्कतें आती है रिकॉर्डिंग्स बनाने में। चलिए वापस आते हैं, तो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं आपका प्रोजेक्ट, यानी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने अपने इस अल्टरनेटिव को देखा, इकोनॉमिकली देख लिया, ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको ताकि ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कहीं मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मुझे कुछ चीज याद आ रही थी। हाँ तो फिजिबिलिटी की हम बात करेंगे, फिजिबिलिटी में हम कहेंगे इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, इकोनॉमिकल फिजिबल है, क्या फाइनेंशियली, क्या हम इतने फंड्स अरेंज करा पाएंगे, ये सब हमने बातें की थी आपको याद हो तो, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था क्या फिजिबिलिटी की बात करें तो क्या टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव्स हैं हमको इस तरह की स्टडीज करनी पड़ेंगी, ठीक है, आपके जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें इवेलुएट करेंगे, तो इस तरह की चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा तरीका, कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट कर लिया, सबके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, यानी मेरिट्स डिमेरिट्स देख लिए, ठीक है। तो आपको उनमें से अब अगला स्टेप क्या है, आपने अपने सारे अल्टरनेटिव्स में से कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, ठीक है। यहां आपने क्या किया, सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव कर लिया, और जब सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव किया तो ध्यान रखा क्या कि आपने बेस्ट पॉसिबल जो आपके पास अल्टरनेटिव था, जो वे था, जो मेथड था, आपने चूज किया, ठीक है, आपने चूज कर लिया। अब चूज करने से काम थोड़ी ना होगा, यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू एक्शन, आपको उसे एक्शन में लेकर आना होगा, ठीक है। और एक्शन में लेकर आना ही क्या कहलाता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर प्लान। आपने जो प्लान चूज किया है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव निकाला है, दैट विल बिकम योर प्लान, और उस प्लान को आपको इंप्लीमेंट कराना होगा, ठीक है। आपको क्या कराना होगा जी, इंप्लीमेंट कराना होगा, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन हो गया यानी उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऑन पेपर तो सारा काम हो गया, ये तो सब कैसे हुआ, ऑन पेपर हुआ, प्रैक्टिकली तो अब पता लगेगा जब हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां प्लान आपने इंप्लीमेंट कर दिया, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, प्लानिंग प्रोसेस चल रहा है। लास्ट स्टेप, अब आपने जो प्लान करके उसे पाइपलाइन में डाला, या आप कह सकते हैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया प्रोसेस के अंदर, देन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलो अप। आप उसे रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने प्लान को कि जो आपने प्लान किया है, जैसा सोचा था वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई डेविएशंस हैं, तो उन्हें ठीक करना है, क्योंकि हमने कहा है जो प्लानिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, और यही हमारा प्लानिंग का प्रोसेस है। इन डिटेल आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में समराइज मेथड से आपको ये समझा दी बात, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। चलिए जी, थैंक यू।